नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो साग दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो जल डमरू कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1940 से 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। व्योम चंद बनर्जी इनका पूरा नाम है। आगे चलते हैं। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो लाहौर कांग्रेस में किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है, तो यह हिमनंदित क्षेत्र में पाई जाती है। फिर शुद्ध धूमाकृतियां किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हमारा लहरे के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है सूर्योच्च। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है? तो सचिव से क्या अभिप्राय है? ये हमारा ब्रिटेन का एक मंत्री जिसे नियंत्रण में भारत सरकार काम करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों को बंटवारा के बारे में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो सूरत था। मुगल सम्राट का मीर बख्शी किसे विभाग की अध्यक्षता करता है? तो मीर बख्शी का बात करें तो सेना संगठन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। कब और किस महाराज्यपाल, जो कि गवर्नर, जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता है, ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो यह हमारा 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव का सामान्य रक्त का दाब कितना होता है? तो 120/80 है होता है, लेकिन यहाँ दिया है 80/120, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। संगम युग का संबंध संगम युग कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो ये हमारा तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित स्थानों में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का बात हो तो वहाँ हमारा मद्रास और बम्बई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो पहले हो जाए ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये हमारा रूप राज्यपाल के द्वारा होता है। फिर भारत में के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो ये हरियाणा और पंजाब हमारा राइट आंसर है। राज्य विधान परिषद की सदस्य अवधि क्या होती है? तो 6 वर्ष होती है। ठीक है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष का बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अस्थायी सदस्य थे। अगर अस्थायी का बात करें तो सचिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो विद्युत और परिवहन हमारा तृतीय क्षेत्र है। आगे है। मेलेनेशिया द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं। जिस राज्य में ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है, तो पवन ऊर्जा जिसने विकसित की है उसका नाम है हमारा गुजरात। आगे चलते हैं। जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है वह है अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? तो सबसे ज्यादा कनाडा में की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किससे
वर्ण भूमि कहा जाता है। तो वर्ण भूमि का बात हो तो ये हमारा भूटान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है ये हमारा परिप्रशांत कटिबंध को। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बृहत प्रवाल रोधी जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं किसके समांतर स्थित है? तो ये हमारा समांतर है उत्तरी तट के। ठीक है, उत्तरी तट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है? तो महत्व नहीं का है तो इसमें आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा कानपुर, लखनऊ और झांसी ये तीनों हमारा है और आगरा नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो रायगढ़, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो लॉर्ड बॉरेन हैस्टिंग्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो वाण्य भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1939 में हुआ, जो कि 1945 तक चला। ठीक है, अगर प्रथम का बात करें तो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस से फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, जिसे सीमा हिंदी में सीमांत गांधी कहते हैं। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थान का संदर्भ है? तो रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे में भूमि का निर्धारण लगभग स्वयं सरकार को अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? तो ये बम्बई में किए थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी था? तो राजा राम मोहन राय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना है? तो ओडिसी नृत्यांगना का बात कर रहा है, तो ओडिसी नृत्यांगना हमारा संयुक्ता परनेग्राही राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। आगे चलते हैं। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंह का संरक्षण होता है तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत सीमा शुल्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है था? तो ये था हमारा चुने हुए क्षेत्र में गरीबी दूर करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हमारा हुआ था ये 1975 ईस्वी में। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो इतिहास लेखन के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। बाकी साहित्य, भौतिकी और चिकित्सा ये तीनों के क्षेत्र में किया जाता है। आगे चलते हैं विज्ञान की ओर। तो ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल के अधिक गर्म होने का कारण क्या है? तो ये हमारा कारण है जल वाष्पों में गर्मियों के ठंडक और छिद्रों के आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्माई हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका कारण टंगस्टन तंतु का वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण आगे चलते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण का अवशोषण किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का किया जाता है। एड्स, गलसुआ और पोलियो के सामान्य तत्व क्या है? तो ये सभी विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगा? तो बर्फ अल्कोहल में तैरती रहेगी तथा जल में डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। कौन सा प्रक्रिया जिसे एंजाइम कहते हैं प्रोटीन के को पेप्टीन में बदलता है?
तो प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है वो हमारा है पेप्सिन। आगे चलते हैं, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम होता है? तो लौह की कमी का होता है और अरक्तता। ठीक है, आगे चलते हैं, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर अश्रु प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम है, तो उसका अगर नाम का हम बात करें तो ये हमारा क्लोरोमाइसीटिनिन। ठीक है, क्लोरोमाइसीटिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया का संबंध प्राय किसके साथ रहता है? तो हीमोफीलिया का जो संबंध है वो राज परिवारों के साथ होता है। फिर प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितने बार खुलते और बंद होते हैं? तो 1 लाख बार राइट आंसर हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80/120 पारा। ठीक है, आगे चलते हैं, ईख गन्ने के पौधे प्रायः कायिक परिवर्धन द्वारा सर्वाधिक करने का कारण क्या है? तो आनुवांशिकी गुणों तथा गुणों बनाए रखना संभवतः होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करते हैं? तो पिगमेंट का कार्य करती है ये हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, आगे चलते हैं, मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है। तो सूक्ष्म जीवों का अगर नाम का हम बात करें तो ये हमारा राइबोजिया सही है। आगे चलते हैं, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो ये हमारा हार्मोन सेवन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन होता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा का स्रोत एक उदाहरण है तो हमारा है जैव मात्रा। जैव मात्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। तो ज्वार नियंत्रण में औषधि का नाम का बात करें तो पैरासेंट्रोमॉल सही है। जैव जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन की पहचान करना है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस। ठीक है, आगे चलते हैं, मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिया जाने वाला एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है, यह किस वर्ग से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है एल्कोहलाइड से। एल्कोहलाइड हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, भूकंप की तीव्रता के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना कहा जाता है। किस ग्रह को सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। परमाणु के नाभिक में होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ की दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हमारा 25 साइंस का और 50 जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।